समझ सकते हैं, उसको कहते हैं विज्ञान, विज्ञानम। आस्तिकम भी ब्राह्मण हमेशा भगवान का पूजा करेंगे, अर्चन करेंगे, सेवा करेंगे। और समदम तपो शौचम खांतिर आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम, ये जो 9 गुण है ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मण का स्वभाव होना चाहिए। लेकिन कलयुग में आप एक भी ब्राह्मण ऐसा 9 गुण में मानी पूर्ण है, ऐसा कोई ब्राह्मण अभी कलयुग में मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए ये जो अवगुण है, ये हम अपने से खुद खरीद करके नहीं लाया है, वो काल का प्रभाव से हमारा ये शरीर में आ चुका है। तो किस तरह आया? सत्य त्रेता दापर कली। सत्ययुग में पूरा 4 भागी धर्म थे, त्रेतायुग में 1 भाग अधर्म आ चुका है, और दापर युग में 50-50 हो गया, और कलियुग में क्या है? 1 भाग। तो प्रिंसिपल जो है, धर्म जो है, धर्म का 4 पहिया है, तपस्या, दया, शुचिता, सत्यवादिता। ये जो धर्म हम पालन कर रहे हैं, ये धर्म मूल जो चीज है, ये 4 का ऊपर टिका हुआ है। धर्म की कितना? 4 का ऊपर, माने तपस्या, दया, शुचिता, सत्यवादिता, ये 4 का ऊपर धर्म टिका है। लेकिन सत्ययुग में, सत्ययुग का आयु थे 17,28,000 वर्ष, और त्रेतायुग का आयु 12,96,000 वर्ष, और दापर युग का आयु 8,64,000 वर्ष, एंड कलियुग का आयु 4,32,000। तो ये जो सत्ययुग में जो हमारा ये शरीर में जो अभी प्राप्त किया है, इसी सत्ययुग में 4 भागे हमारा शरीर में थे। माने तपस्या थे, दया थे, शुचिता थे, और ट्रूथफुलनेस, सत्यवादिता थे। लेकिन अभी का टाइम पे कलियुग आ चुका है, धर्म का 3 पहिया टूटा हुआ है, और 1 पहिया क्या है? सत्यवादिता। ये सत्य भी किस तरह है? 4 भाग करके 1 भागों में मानी टिका हुआ है। तो अभी देखिए हमारा सनातन धर्म का क्या हाल हो चुका है। और इस कलियुग में जैसे अनाचार है, अकाल फैला हुआ है, ये किस कारण हुआ? ये काल का प्रभाव से। हम किसी को आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि सत्ययुग में हम देखेंगे देवो उस टाइम पे असुर लोग रहते थे पाताल में, और देवलोक रहते थे ऊपर। और त्रेता में पहले देखिए 2 लोक में रहते थे। ध्यान से सुनिएगा, मैं लास्ट आखिर जो हम कह रहे हैं, आप सभी लोगों को हम पूछने के लिए प्रयास करेंगे, पूछा जाएगा, क्योंकि सत्संग में बैठ के सुनने का बाद हम कितना मनन कर रहे हैं और कितना हम याद रख रहे हैं, इसी का ऊपर क्या है? हमारा जो अंतकरण शुद्धि, जो मनन जितना ज्यादा होएगा, अंतकरण इतना शुद्ध होते जाएगा। तो सत्ययुग में माने अनेक अनेक लोग थे, अर्थात असुर लोग रहते थे पाताल में, और देवलोक रहते थे देवलोक में। और त्रेतायुग में एक ही लोक में आ गया। एक ही लोक क्या है? मतलब अयोध्या एंड लंका। अयोध्या में देवो लोग, स्वभाव संपन्न व्यक्ति लोग, और लंका में आसुरिक स्वभाव। पहले क्या 2 लोक में, अभी पहले त्रेतायुग में एक ही लोक में आ चुका है, और दापर में एक ही परिवार में आ गया। कौन सा? कौरव पांडव, एक ही परिवार में। और कलियुग में एक ही शरीर में। क्लियर? इतना देर क्लियर? इसके लिए हमारा जो प्रवृत्तियां है, हम जो अच्छा गुण किसी को हम नहीं देख रहे। आपने हजारों अच्छा काम किया, लेकिन थोड़ा सा गलती किया, तो ये थोड़ा सा गलती के लिए जितना आपने अच्छा किया पूरा वो बाकी लोग क्या है? वेनिश कर देता है। अरे ये आदमी इतना अच्छा थे, ये आदमी से ये काम कैसे हो सकता है? ये सब फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या है? ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति में हजारों गुण है, लेकिन उनका पास क्या है? एक अच्छा गुण है। तो 1000 गुण देख के हम क्या करेंगे? एक जो अच्छा गुण है उसी को देख के हम अपना जीवन पे प्रयोग करेंगे, तो हमारा जीवन क्या है? सुंदर होएगा। तो उसी तरह आज का जो कार्यक्रम है, मुझे सेवा करने के लिए मौका दिया था, और आप लोग को मालूम हो चुका है हम बांग्लादेश से हो, और हमारा जो हिंदी है इतना अच्छा नहीं है, आप लोग समझ लेना, ठीक है?
तो हम प्रयास कर रहे हैं, वो प्रभुपाद और गुरु महाराज का अपार कृपा से हम आज से भारत भूमि में अर्थात फर्स्ट हम पदार्पण किया है। और इसी अर्थात मुंबई से हमारा जो पारमार्थिक यात्रा है शुरू हो चुका है। तो हम कल मालूम नहीं है क्या होगा, हमारा विचार है जुहू में और मीरा रोड इस्कॉन में और बाकी जगहों में हम माने देखेंगे, भ्रमण करेंगे, तो जितना हो सके पॉसिबल। तो हम आप लोग से खास करके हमारा जो राम जी प्रभु है और भरत प्रभु है, हमारा जयेश प्रभु जी है, तो इन लोग से और स्पेशली आज जो सेवा दिया था उर्मिला माता जी, हाँ, एंड प्रिया माता जी, खुशबू माता जी बाद में आया, ठीक है, माता जी आप नाराज नहीं होना, ठीक है। तो उन लोग से हम बहुत आभारी है, इसके लिए है मुझे सेवा करने के लिए मौका दिया उन्होंने। तो आप सभी लोग को हम वैष्णव प्रणाम करके हम भगवत गीता एंड भागवतम से, आप लोग भगवत गीता से सुनेंगे ना भागवतम से सुनेंगे, बोलिए? गीता से सुनेंगे ना भागवतम से सुनेंगे? गीता, हाँ, गीता से सुनना अच्छा है। गीता है हमारा अर्थात सनातन धर्म में मैनुअल बुक है। हम लैपटॉप खरीदता है कोई भी चीज, उसका साथ में एक मैनुअल बुक दिया जाता है, क्यों? हम किस तरह उसको ऑपरेट कर सके। तो उसी तरह भगवान ने 84 लाख जूनिया सृष्टि किया था। प्रिया माता जी सुन चुका है सुबह। तो कितना लाख, कितना टाइप जूनी सृष्टि है? 84 लाख। तो मेरा साथ साथ दोहराइए श्लोका, ये पद्म पुराण से श्लोका है, मैं आराम से बोलेंगे, आप लोग रिपीट कीजिए, क्योंकि ये वैदिक जो शब्द है, संस्कृत जो शब्द है, वो उच्चारण करने से हमारा शुद्धता आती है, क्योंकि ये दिव्य भाषा है। तो हम प्रयास करेंगे बोलने के लिए। जल जानव लक्षानी, जल जानव लक्षानी स्थावरा लक्ष विंशति क्रीमया रुद्र शंखका पक्षिणं दशलक्षणं त्रिंशलक्षानि पशव चतुर्लक्षानि मानुषा। जलजनव लक्षानि, जल में 9 लाख टाइप का जलचर रहते हैं। जलजनव लक्षानि स्थावर मानी इस स्थल में, अर्थात इस स्थल में कितना है ना, स्थल में 20 लाख मानी पेड़ पौधा, अर्थात ट्रीज एंड सब तरुलता कहते हैं हम उसको। तो 20 लाख कितना होगा? 9 और 20। जलजनव लक्षानि स्थावर लक्ष विंशति क्रीमय रुद्र शंख का, रुद्र जी बैठे हैं अर्थात जो कंट्रोल कर रहे हैं, अर्थात रुद्र भगवान शिव जी का 11 नाम है, उसी का ऊपर 11 लाख जो है मानी कीट पतंग है। तो कितना हो गया? 40 हो गया, 40 हो गया। और 10 लाख है पक्षी, पक्षी नाम 10 लक्षणम, 10 लाख टाइप का पक्षी है, 50 हो गया। और 300 लक्षानी पशु, 30 लाख जो है पशु है, कितना? 80 हो गया। चतुर्लक्षानी मानुष माने ओनली फॉर 4 लाख टाइप का जो प्रजाति है मनुष्य है। इसी मनुष्य में 4 लाख प्रजाति में भगवान ने जो मतलब सोचने के लिए, विचार करने के लिए जो चेतन शक्ति, चेतना प्रदान किया है, बाकी सृष्टि का 80 लाख दुनिया में ये गुण पाया नहीं जाता है। इसके लिए मनुष्य को कहते हैं सर्वश्रेष्ठ जीव। और ये जो शरीर तन मिला है हम लोग को, ये दुर्लभ शरीर है। इसके लिए इस मनुष्य शरीर को हम किस तरह माने सेवा में लगाना चाहिए, इसके लिए साधु संत जो लोग कहते हैं हमारा जो प्रवृत्तियां है बिल्कुल क्या है? भगवान का विपरीत है। प्रवृत्तियां समझते हैं ना, हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं माने हम जो दिनचर्या में हमारा जो अपना जीवन को हम बिता रहे, गुजार रहे हैं, इसी हम भगवान से कोई संबंध नहीं है भगवान से संबंध है तो उसमें क्या है? हेतु है। इसके लिए भगवान कृष्ण ने
बताया था, जब इस कलयुग में, जैसे हम कीर्तन में बोला था ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंदु। तो ये जो पांच जो नाम है, ये पांच नामों में से जो चैतन्य महाप्रभु हमने कहा था वो साक्षात कृष्ण है, नित्यानंद महाप्रभु साक्षात बलराम है, और अद्वैताचार्य प्रभु वो साक्षात शिव एंड महाविष्णु का सम्मिलित स्वरूप है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, गदाधर पंडित जो है श्रीमती स्वयं राधा रानी है, और श्रीवास ठाकुर जो है वो स्वयं नारद मुनि है। श्रीवास ठाकुर जो है स्वयं नारद मुनि है। ये कलयुग में, जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप लोग कम जानते हैं, जो इस्कॉन से जुड़ा हुआ है इन लोग को पता है। मैं एक्चुअली टाइम का भी पाबंदी है, और दूसरा है हम तो पेपर लेके इधर नहीं आया था क्लास के लिए, तो जो कुछ है हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव है, हम जो रियलाइज किया है, उसी को हम आप लोग का समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हमारा व्यक्तिगत प्रयास है। तो स्पेशली हम कुछ विद्वान पंडित भी नहीं है, और कुछ ऐसे खास शास्त्र के बारे में कुछ उतना ज्ञान है ही नहीं। जो सत्संग से अर्थात वर्चुअली एंड फिजिकली जो हमने श्रवण किया था, उसी से हम आप लोग का समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हमारा प्रयास है। तो आप लोग से अनुमति हम चाहता हूँ, अभी भगवत गीता से एक श्लोक ले सकते हैं, एक श्लोक लेंगे, एक नहीं तो दो श्लोक लेंगे। तो ये श्लोक लेके बीच में 5 मिनट कीर्तन करेंगे, उसी टाइम में हम भगवान को भोग अर्पण करेंगे। तो कितना टाइम तक हमको टाइम देंगे आप लोग? अभी कितना 8 बज गया, आधा घंटा ज्यादा होएगा, आधा घंटा 20 मिनट, आधा घंटा ज्यादा होएगा 20 मिनट, ठीक है 20 मिनट। 8:20 में हम फिनिश करेंगे, 10 मिनट हम भोग ऑफर करने के लिए लेंगे। 8:30 को हम प्रसाद हम पाएंगे। राजी सब लोग? हम 7 बजे का बाद में काम में सुनाई कम देता है। सब लोग राजी है? राजी है? राजी है तो कैसे बोलना? हरि बोल। सुनाई नहीं दिया। हरि। तो अभी हम भगवत गीता से एक श्लोक लेंगे, जो प्रिया माता जी को सुबह में बता चुका है, उसी श्लोक का हम लेंगे। भगवत गीता में कितना अध्याय है? कितना अध्याय है, चैप्टर है? हाउ मेनी चैप्टर इन भगवत गीता? 18 अध्याय। 18 अध्याय को कितना भागों में बांटा गया है? 3 भाग में। पहली जो 6 अध्याय है वो कर्म षटक कहा गया है, और नेक्स्ट जो 6 अध्याय है उसको भक्ति षटक कहा गया है, और आखिर जो 6 अध्याय है उसको ज्ञान षटक कहा गया है। तो ये 3 भागों में विभाजन किया है। तो भगवान कृष्ण ने पहले फर्स्ट क्या है, ये भगवत गीता का हाउ मेनी माने सब्जेक्ट ऑफ भगवत गीता, कितना विषय का ऊपर भगवान ने बताया था? 5 विषय का ऊपर भगवान ने भगवत गीता बोला था। 5 विषय क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। ईश्वर का बारे में भगवत गीता में वर्णन किया है। काल मीन्स समय का बारे में, प्रकृति मीन्स प्रकृति का बारे में, ईश्वर, जीव अर्थात जीवों का बारे में, कर्म का बारे में अर्थात ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। ये 5 सब्जेक्ट है। मूल जो है भगवत गीता, ये 5 सब्जेक्ट है। ये 5 विषय जो है सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन इन 5 विषय से और भी एक सब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण है, वो जो है आखिर कर्म है। आप ईश्वर को बदल नहीं सकते, जीवों को बदल नहीं सकते, काल को बदल नहीं सकते, और प्रकृति को भी बदल नहीं सकते, लेकिन अपना कर्म को बदल सकते हैं। क्योंकि कर्म को इसके लिए बदल सकते हैं, भगवान ने सृष्टि करके हम लोगों को कुछ फ्रीडम, स्वतंत्रता प्रदान किया है। उसी स्वतंत्रता को हम अच्छा उपयोग करेंगे, हमारा जीवन सुंदर सफल
होएंगे और हमारा इस स्वतंत्रता को हम दुरुपयोग करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हमारा जीवन किस तरह मिलते हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि और आखिर मृत्यु। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो चार जो मूल समस्या है, हर किसी इंसान ने, किसी जीवों को भी जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, जड़ा बार्धक्य, ये सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये एक सर्कल है। जैसे ये क्लॉक है, 12 से शुरू करके घूमते घूमते फिर 12 तक आ जाता है। तो उसी तरह ये जो एक सर्कल बना हुआ है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, जरा मीन्स क्या है? बार्धक्य, व्याधि मीन्स क्या है? बीमारी हो रहा है। हम हर किसी को, कोई इंसान हो कोई पशु हो, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि एक सर्कल है। इसी सर्कल से हमको निकलना है, इसी सर्कल से हमको क्या है? निकलना है। तो उसी सर्कल से क्या, कैसे निकलेंगे? इसके लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आके इस कलयुग में हरिनाम रूप महामंत्र प्रदान किया था। इसके लिए हरे नाम नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। ये जो कलयुग में हरिनाम ही केवलम, कलौ मीन्स क्या है? कलह, झगड़ा, कलह प्रवंचना युग में अपने को बचाने के लिए क्या है? माने हरिनाम ही केवलम, एक ही रास्ता है, दूसरा गतिर अन्यथा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। ये बिहन नारदीय पुराण में बताया गया है और कोली संतरण उपनिषद में बताया था। ये माने इति षोडशकम कोली कल्मष नाशनम ना तो परतर उपायो सर्ववेदेषु दृश्यते। अर्थात कोली युग जो है कलह प्रवंचना कल्मष का युग है। इसी से हम अपने को बचाने के लिए ये जो 16 नाम 32 अक्षर है, ये कलयुग का कल्मष नाश करने के लिए सबसे माने महामंत्र कहा गया है। तो इस महामंत्र को जप के अपने को तुरंत हम शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन सत्य त्रेता दापर कली में जो अलग अलग विधान थे, अभी इस कलयुग में 100 साल परमायु में हम ना तपस्या कर पाएंगे, ना यज्ञ कर पाएंगे, ना अर्चन कर पाएंगे, कुछ नहीं। इसके लिए महाप्रभु ने आके, अर्थात साक्षात कृष्ण बजरनंदन हरि आके इस कलयुग में हरिनाम रूप महामंत्र प्रदान किया था। इसके लिए हम जब भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं तो भगवान स्वयं हमारा जीवन में उपस्थित हो जाते हैं। तो इसके लिए जो भक्ति कहां से शुरू होता है? भक्ति जीवा से शुरू होता है। अतो श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेव उन्मुख ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत। अर्थात ये जो हरिनाम जो है और भक्ति जो है जीवा से शुरू होता है। जीवा का कितना कार्य है? 2 कार्य करते हैं। एक अभी जो हम कह रहे कंपन कराने का माध्यम से हम शब्द उच्चारण, वाक्य उच्चारण कर रहे हैं। आज जीवा से हम कोई भी चीज का हम स्वाद टेस्ट हम लेते हैं। तो जीवा का कितना कार्य है? 2 कार्य है। इस जीवा को हम भगवान का नाम कीर्तन में लगाएंगे और भगवान का प्रसादम में लगाएंगे तो अपना सारी जो बाकी इंद्रिया है ऑटोमेटिकली धीरे धीरे माने क्या है? हमारा बस में आ जाएंगे। क्योंकि इसके लिए कृष्ण ने बोला था हम अनुशीलन करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। जब विदाउट प्रैक्टिस बगैर हम लैपटॉप चला पाते हैं, हमको सर्टिफिकेट मिला है, पीएचडी, डॉक्टर डिग्री, ऐसा कुछ मिला है, लेकिन सबसे दुख का बात ये है कलयुग में आप देखेंगे उनका गुरु, जैसे उनका पिताजी गुरु है, उनका बेटा वो भी चला गुरु, वो भी चला गुरु, वो भी चला गुरु, गुरु का वही चैन चल रहा है। लेकिन शास्त्रों में ऐसे नहीं बताया। शास्त्रों में कैसे बताया था? जैसे ऐसे हो तो डॉक्टर का घर से डॉक्टर क्यों पैदा नहीं होता है? क्योंकि हमको मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करना पड़ता है। सही है ना? है मेरा बात समझ में आ रहा है आप लोग का? है आ रहे हैं ना? तो इसके लिए अभी कैसे होगा? इसके लिए प्रामाणिक रूप से शास्त्र कह रहे हैं, अर्थात शास्त्र माँ का जैसा है, स्पिरिचुअल गुरु अर्थात पारमार्थिक गुरु पिता का समान है। तो किसी संतान का परिचय लेना तो कौन बता सकते उसका अपना जो माँ है, माँ कह सकते हो पिता कौन है। तो उसके लिए माता जो है, शास्त्र हमारा माता का समान है। शास्त्र कह रहा है हमारा परम पिता कौन है। ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्म संहिता में
कहाँ था? मेरे साथ साथ बोलिए, ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। मतलब ईश्वर परम कृष्ण स्वयं कौन कह रहे? जो जीवात्मा का ईश्वर है, जिसका माध्यम से हम लोग सृष्टि हुआ है। और हम लोग को कौन सृष्टि किया? ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया। वो जीवात्मा का ईश्वर है, उनका माध्यम से भगवान ने ये पूरा सृष्टि को रचना किया था, ब्रह्मा जी को हाल दिया था, सेवा दिया था। तो ये स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे ईश्वर कौन है? सच्चित आनंदमय। सत मीन्स क्या है? जा कभी भी नाश नहीं होता है। चित शब्द अर्थ है जो पूर्ण ज्ञानमय, आनंदमय। और आनंद शब्द का अर्थ है फुल्ली फ्लिसफुल। मीन्स क्या है? अभी हमारा भौतिक संसार में आनंद कैसा है? आज सत्संग रखा है, बहुत आनंद है। काल सत्संग नहीं है, आनंद नहीं है। आज बेटा का बहुत अच्छा जॉब मिला है, किसी बेटी का अच्छा कुछ प्रमोशन मिला है, उसी में आनंद। लेकिन इसी आनंद कितना दिन तक रुकता है हमारा पास? 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल। जब पड़ोसी वाला का बेटी को इससे अच्छा कोई जॉब मिल जाता है, लेकिन तब आनंद साथ साथ खत्म हो जाता है। सही है ना गलत है? प्रैक्टिकल लाइफ में हम कह रहे, ऐसा ना हम बहुत शास्त्र से गहराई का बात नहीं कर रहे, अतः अपना प्रैक्टिकल लाइफ का बात कह रहे हैं। तो उसी आनंद, ये कलयुग में सबसे बड़ा मुश्किल काम क्या है मालूम है? हमारा पास नहीं है, इसके लिए हम दुखी नहीं है, लेकिन दूसरा का पास है, वो देख के जलसी होता है। इसके लिए भगवान ने क्या किया था? ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जो ये 6 अवगुण है, 6 अवगुण का अंदर 5 अवगुण जो है भगवान का सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन आखिर जो है मत्सर्य मीन्स हिंसा है, घृणा, वो भगवान का सेवा में नहीं लगा सकते। इसका उदाहरण जैसे क्रोध को हनुमान जी लगाया, ऐसे शास्त्र में बहुत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। मद मीन्स क्या है? माने हुस्की वेरिंडा नहीं है। मद मीन्स क्या है? जिसका ब्राह्मण बहुत उच्च परिवार में पैदा होने का बाद और बहुत हाई एडुकेटेड है, इसको माने संभ्रांत उच्च कुल में पैदा होने का कारण उसका अहंकार है, उसको कहते हैं मद। ये कुंती महारानी जो श्रीमद् भागवतम का जो पहली अध्याय, पहले स्कंध है, 8वां अध्याय में कुंती महारानी बताया था, जो कृष्ण भक्ति का जो बाधा है, जो बहुत सुंदर है, वो भक्ति में जल्दी नहीं आएंगे। जिसका पास पैसे है जल्दी में भक्ति नहीं आएंगे, जिसका पास भौतिक नॉलेज है भक्ति में नहीं आएंगे। ये सब प्रसे, ये प्रत्यय कुंती महारानी इस दुनिया पे एक ही व्यक्ति है जो भगवान का पास दुख प्रार्थना किया था। और बाकी हम किसी भगवान से कोई दुख हम प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मुझे सुखी करो, तो हम छोटा सा एक स्टोरी का माध्यम से हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। तो इतना देर जो आप लोग सुना था, तो ये मेरा जो क्वेश्चन देंगे, तो उसी से अभी आप लोग उत्तर देना पड़ेगा। थोड़ा सा माने इतना कठिन नहीं है, माने इतना ज्यादा सोचने का भी कारण नहीं है। तो एकदम सिंपल एक क्वेश्चन करेंगे आप लोग। स्पेशली खुशबू माता जी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है और उन्हीं का उपलक्ष्य में उनका जो पिताजी, ससुर जी, उन्होंने बोला था आज का जो उनका तरफ से ही हम करेंगे। तो मैं बोला बहुत अच्छा है। तो सुख, शांति, आनंद मेरा क्वेश्चन है। सुख, शांति, आनंद, ये 3 जो है, सुख, शांति, आनंद, ये 3 एक ही चीज है ना अलग अलग चीज है? फर्स्ट क्वेश्चन, सुख, शांति, आनंद अलग अलग है। कैसे अलग है? सुख, सुख को हम कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे अनुभव करते हैं? प्राप्त मीन्स क्या है? अनुभव करते हैं। सुख किससे रिलेटिव है? कौन सा चीजों से? भौतिक चीज। कौन सा चीज? भौतिक चीज कौन सा चीज? ठीक है, हम
ना ना, हाँ नहीं, वो थोड़ा आसपास है, माने आंसर पूर्ण नहीं है आंसर है, नहीं माने हम, मेरा क्वेश्चन आप लोग नहीं समझ पाया, मेरा लगता है मतलब सुख शांति आनंद, मेरा क्वेश्चन था तीनों एक ही चीज ना अलग अलग चीज, वो प्रभु जी बोला एक ही है, माता जी बोला अलग है, ठीक है, अलग जो है वो करेक्ट आंसर है, लेकिन सुख को हम कैसे अनुभव करते हैं, अनुभव समझते हैं ना, हम कैसे अनुभव करते हैं, सुख शरीर से रिलेटिव है, शरीर से, मैं फिनिश कर रहा हूं जल्दी, ठीक है, और शांति जो है मन से रिलेटिव है, और आनंद जो है आगे अभी आंसर देना पड़ेगा आपको, हरि बोल, ईश्वर से है, ये पूर्ण नहीं है, 99% 1% बैलेंस है, अतः आत्मा से, जो आनंद जो है आत्मा से संबंधित है, सुख शरीर से संबंधित है, शांति मन से संबंधित है, और आनंद जो है आत्मा से संबंधित है, और आत्मा किससे संबंधित है, परमात्मा से संबंधित है, तो लेकिन सब कुछ रहते वक्त, जैसे अभी बिजली चल रही है, ये एक ही बिजली से फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, फैन, लाइट, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसका पीछे क्या कनेक्शन है, मेन लाइन से कनेक्शन है, सही है ना, मेन लाइन से कनेक्शन जब तक नहीं होंगे तो ये सारी जैसे ऐसे पड़ा रहेगा, कोई वैल्यू नहीं रहेंगे, तो हमारा भी ऐसा ही, हम परमपिता भगवान से संबंध नहीं है, तो हम भी क्या है, कुछ नहीं है, सही है ना गलत है, मेरा बात सुनने के लिए बहुत बुरा लग रहा है क्या है? अच्छा लग रहा है, अच्छा कैसा, अभी एग्जाम देना पड़ेगा आखिर तो फिर हम लोग जो सुख शांति आनंद प्राप्त कर रहे हैं, सुख शरीर से संबंधित है, तो हम जैसे गांव में रहने का कोई जो आप लोग को मालूम है, हमारा माने परम पूज्य श्रद्धेय पिताजी का समान है, उनको अनुभव है, जैसे गांव में रहते हैं ना, बहुत आज से समझिए 60-70 साल पहले पक्का मकान नहीं थे, मतलब कच्चा मकान थे, सही है ना, तो उसी टाइम पे क्या है, जो पार्टीशन लगाते हैं ना रूम का, उसी खिड़की का अंदर से बांस से और दूसरा कोई ऐसे इससे लगाते हैं, जो ठंडी का मौसम होता है, जो सूर्य का रोशनी अंदर घुस जाता है, हम कंबल तो उतना में नहीं था, दूसरा कुछ था, मुड़ के हम सोते हैं, जैसे सूर्य का रोशनी उससे मानी प्रवेश करते हैं तो उठने के लिए दिल नहीं करता है, थोड़ा सा सो लेंगे, सही है ना, और हम अभी देखिए अभी गर्मी, हम ऐसे ही चालू किया तो थोड़ा आराम मिल रहा है, तो इससे हम आसानी से समझ सकते हैं, दो शरीर से जो सुख जो अनुभव करे शरीर से संबंधित है, इसी शरीर में अभी और एक एग्जांपल, जैसे नख है, किसी माताजी ने स्टाइल के लिए थोड़ा नख को, जो हम बुरा नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसे एग्जांपल के लिए नखन बड़ा रखा, लेकिन जब इस शरीर से अलग नहीं है, उसका संदर्भ बहुत है, जे वही सेम नखन खाने का प्लेट में आएगा तो कैसा होता है, खाएंगे, समझ में आया मेरा क्वेश्चन, ये थिंक माने ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसका सोच विचार जो है बहुत आगे है, जब इस शरीर से अलग किया जाता है ये नखून को, खाने का प्लेट नहीं तो कुदर आएगा, तो ये इसका कोई वैल्यू रहता है, नहीं रहता है, लेकिन जब इसका शरीर का साथ रखेंगे उसको देखने में भी खूबसूरत लगता है, लेकिन सेम चीज जब शरीर से अलग हो जाते हैं क्या होता है, कोई वैल्यू नहीं है, तो और माने क्या है, फेंकने, खाने का प्लेट में जल्दी फेंको, तो हम ऐसा नहीं, अपने को नहीं बनना, क्योंकि हम भगवान से जुड़ना है, सेम। और एक सेकंड एग्जांपल, हम रास्ता से चल के आ रहे हैं, कोई भी नाट मुझे मिल गया, तो ये नाट जब ऐसे में रास्ता में पड़ा रहता है तो नाट का कोई मूल्य नहीं रहता है, उसी नाट को जब हम लाख रुपए मशीन में लगा देता है, उसका वैल्यू कितना हो जाता है, लाख रुपए हो जाता है, ठीक माता जी समझ में आ रहा है, लाख रुपए हो जाता है, तो उसी तरह हम बाप भगवान से संबंध जुड़ेंगे तो हमारा जो वैल्यू है बढ़ेगा ना कमेगा, 7 बजे का बाद में कार में कम सुने देते, बढ़ेगा, अरे वो बढ़ेगा, तो हम हमारा जो वैल्यू, अभी सबका वैल्यू क्या बढ़ाना चाहते हैं ना, मटेरियल में हम 10,000 नौकरी हमको मिला तो आगे जाकर हम 20,000 प्रयास करते हैं, 20,000 मिलेगा तो 50,000, 50 से 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख बढ़ते जाते हैं,
उसमें कम नहीं होता है। लेकिन भक्ति में हम लोग क्या है, अपोजिट है। भक्ति में हम लोग क्या है, फुल अपोजिट है। आज एक माला जपा करेगा तो ठीक है भाई, कमर में दर्द है, बैठ नहीं पाएंगे, ठीक है चलो काल कर ले, है ऐसा नहीं होना। मतलब हमको सुख में समीरण जो करे, दुख कहां से आए? दुख में तो समीरण सभी करे। समझ में आया ना? दुख आएगा, हे भगवान, हे ठाकुर, हे इष्ट देव, मुझे रक्षा करो, मेरा बेटा का अच्छा पास करा दो, हम बहुत प्रार्थना करते। लेकिन जब हमारा मुश्किल आसान हो जाते हैं तो हम कैसे मानत पहले करते हैं, भगवान हमारा बेटा पास करेगा तो हम 50,000 आपको क्या है, आपके लिए हम दान देंगे, है आपका सेवा में लगा देंगे। जब बेटा पास हो गया तो ठीक है भगवान, तो हमको इस बिजनेस से क्या है 25,000 फायदा मिला, तो ठीक है 20,000 तुम्हारा सेवा में। पहले था 50, बाद में हो गया 25, और ऐसे करते करते घटते घटते 0 हो जाता है, कुछ भी नहीं देते। तो फिर बोले भगवान तुम्हारा 50,000 से तुम 30,000 पहले ले चुका है, अभी मैं नहीं दे सकते, नेक्स्ट ईयर करेंगे कुछ सेवा, ठीक है। तो हमारा स्थिति ऐसा है। तो हम जो श्लोका पढ़ के हम आज का जो कथा है इधर ही विराम देंगे। और हम मनुष्य जीवन जैसे माता जी का आज जन्म दिवस है, और इसी दिन में अथवा माता 5 तारीख है उनका जन्मदिन है। तो हम आज 3 तारीख है, मतलब एक दिन पहले एडवांस, 2 दिन समझ सकते हैं, तो हम एडवांस उनको सेलिब्रेट करेंगे, उनको विश करेंगे हम लोग सब मिलके। भगवान कृष्ण से प्रे करेंगे उनका जो मनुष्य जीवन जो है सफल हो, अर्थात भगवान का सेवा में लगाए। और माता जी मुझे मालूम है टीचर है, कुछ लक्ष्मी अतः मेहनत से आता है, ठीक है। हम अच्छा कुछ सेवा भगवान का नहीं कर पा रहे, अच्छा चांटिंग नहीं कर पा रहे, आरती देखा नहीं पा रहे, ठीक है। उनका जो कमाई है, उनका जो मेहनत का पैसा है, उससे कुछ साधु संत को भगवान को सेवा में देने से क्या है, वो शुद्ध हो जाता है। तो इसके लिए हम कुछ ना कुछ हर महीने सेवा में लगाने के लिए प्रयास कीजिए, तो उससे आपका जो पैसे है मेहनत का वो शुद्ध हो जाएंगे। तो हम अपने लिए सब कुछ लेते हैं, हम भगवान को बिल्कुल भूल जाते हैं। साधु संतों को दान करना चाहिए। गृहस्थ जीवन का धर्म क्या है? दान करना, साधु संत को सम्मान करना, परिवार में बुजुर्ग लोगों को सम्मान देना, पिता का तुल्य जितना है उसको प्रणाम करना। ये हमारा वैदिक जो है संस्कृति है। इस वैदिक संस्कृति को हम भूल चुका है, अभी मॉडर्न हो गया। अब पहले ऐसे सिर को नीचा करके प्रणाम करते थे, अभी उसी को कहेगा, अभी को भगवान का मंदिर में जाएगा तो ऐसे शॉर्टकट प्रणाम हो गया। सही है ना? ऐसे ही करते हैं ना। नहीं तो ज्यादा है तो ऐसे हाथ जोड़ के करते हैं। इसके लिए प्रणाम में भी समर्पण है। मन मना भव मद्भक्तो मते याजी माम नमस्कुरु माम एव यश्वसि युक्तैवम् आत्मनं मत्परायणः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो जो श्लोका पढ़ा था भगवत गीता का 9 अध्याय का आखिर जो श्लोका है, अर्थात श्लोका नंबर 34, 34 नंबर श्लोका हमने उच्चारण किया था। तो इसी का जो अनुवाद है हम बंगाली में पढ़ के आप लोग को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए प्रयास करेंगे। তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত করো, আমার ভক্ত হও, আমাকে প্রণাম করো এবং আমার পূজা করো। এইভাবে মত পরায়ণ হয়ে সম্পূর্ণরূপে আমাকে অভিনিবিষ্ট হলে নিঃসন্দেহে তুমি আমাকে लाभ করবে। तो भगवान ने बोला, भगवान क्या मन मना भवो, और भगवान कह रहे मेरे लिए चिंता करो, भावो, सोचो, मन मना भवो, मत भक्त, मेरा भक्त हो, भक्त बनो। मन मना भवो मत भक्त मत याजी, मीन्स हम लोग अभी जो पूजा किया भगवान को ऑफर किया था अगरबत्ती, मन मना भवो मत भक्त मत याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, नमस्कुरु माम एव विश्वासी, और तुम्हारा मन जो है मुझसे निविष्ट करो। मन मना भव मद भक्त मद जाजी माम नमस्कुरु माम एव यश्वसी युक्त एवं आत्मन मत परायण, ऐसे करने से और अंतिम में मुझे ही प्राप्त करोगे, और दूसरा इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अभी आज का जो उद्देश्य है अच्छा है ना बुरा था, निस्संदेह अच्छा, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है भगवान से संबंधित है, भगवान से केंद्रित है, भगवान को हम लोगों ने सेंटर में रखा है। अभी खुशबू माता जी, प्रिया माता जी परोठा बना के लेके आए, आज हम भोग लगाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इधर कुछ और भी आइटम बनाए, तो अभी सबका हमारा केंद्र में कौन है? कृष्ण भगवान है। तो अभी हम भोग चढ़ाएंगे और हमारा प्रसाद हम प्राप्त करेंगे, और भगवान का प्रसाद प्राप्त करने से हमारा जो अंतःकरण जल्दी शुद्धि होता है। तो मेरा टाइम फिनिश है, अभी हम भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। आप लोग अपने हिसाब से 5 मिनट कीर्तन कर लीजिए, हरे कृष्ण, हरि नाम कीजिए, हरे कृष्ण। राजीव प्रभु अपनी करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे